टॉपिक का नाम है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ करना इंटरेस्टिंग वे में, या फिर कोई चीज़ को करना किसी न्यू आइडिया के साथ, न्यू आर्ट के साथ, उसको हम क्रिएटिव बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिव वर्ड का मतलब बताया। इसके बाद इसको इट फिल्स कलर टू लाइफ, ये कलर फिल करता है लाइफ में। जैसे कि डिफरेंट डिज़ाइंस हो गए, कपड़ों में डिज़ाइन हो गए, रंगोली जो बनाते हैं वो सर्कल शेप की, तो या फिर और भी कलर की जो उसमें डिफरेंट शेप हो सकता है, या फिर डिफरेंट शेप इन नेचर में जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं जो कलर के, इन सब में हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं। या फिर डिज़ाइनर बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिविटी का। अब क्रिएटिविटी मैथमेटिक्स टीचिंग में, टीचिंग और लर्निंग में कैसे करती है। रोट लर्निंग जो हो गया, जिसमें हम रूल्स पढ़ते हैं या फॉर्मूला लर्न करते हैं, वो बोरिंग बना देती है टीचिंग को, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि उनको फार्मूला याद करना है और टीचर्स को एक ही चीज़ को सॉल्व करते जाना है, एक ही चीज़ की कॉपी चेक करनी है, एक ही चीज़ को टेस्ट लेना है, तो ये बोरिंग बना देता है। ये ज़रूरी है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि वो एक क्रिएटिव वे से टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को समझाएं। इट डेफिनेट हेल्प टू इम्प्रूव द ग्रोथ, और इससे क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होगी और मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट की में भी हेल्प होगी। ठीक है, क्रिएटिविटी इज़ जनरली रिलेटेड टू, क्रिएटिविटी जो है वो जनरली रिलेट करता है आर्ट के साथ, क्राफ्ट के साथ, म्यूज़िक के साथ, या फिर पेंटिंग या डांस के साथ। इन सब चीज़ों के साथ क्रिएटिविटी जो है वो रिलेट करता है। लेकिन क्रिएटिविटी में हम एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी के कुछ फॉर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि है ड्राइव, फार्मूला को ड्राइव करना किसी एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना कंसेप्ट या रूल्स एग्जांपल से, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये हो सकता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, या फिर नंबर का कोई पैटर्न होगा, नीचे एग्जांपल भी दी हुई हैं। उसके बाद जैसे डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स होगी, या फिर जो भी डेली लाइफ में हम मैथ से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, जैसे कोई भी सामान लेने चले गए, हमने पैसे कैलकुलेट करे, दुकानदार को दिए, उसने हमें दिए, तो ये सब चीज़ों में मैथ्स यूज़ हो रहा है। कोई मेडिकल शॉप में चले गए जिसमें हमने दवाई खरीदी, उसके बाद हमने 100 का दिया उनको, 55 की वो मेडिसिन हुई, तो उन्होंने 45 रुपीज़ दे दिया। तो इस सब चीज़ों में मैथ्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन मैथमेटिकली कंसेप्ट बेस्ड गेम्स, और गेम्स और पजल्स में भी मैथमेटिक कंसेप्ट जो होता है वो यूज़ होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब टीचर्स इसका इस्तेमाल क्लासरूम में कैसे करेगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के करके। ठीक है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को प्लान करके टीचर क्या कर सकता है, टीचिंग लर्निंग को एफिशिएंट बना सकता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है, जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स दोनों आते हैं। मतलब ऐसा होल नंबर जिसमें नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं और पॉजिटिव वाले भी आ जाते हैं और ज़ीरो भी आता है, राइट। तो उसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगी उसको हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक टर्म के साथ। जैसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि पॉजिटिव टर्म जो है वो डॉट वाली जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जो विदाउट, जिसमें कलर फिल नहीं किया हुआ है, वो नेगेटिव इंटीजर है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करते हैं। सपोज़ हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + -3, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 के तो 1, तो आपने इसको माइनस करके आपका 1 बच गया। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की जो होती है वो 180 के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एंगल कटिंग एंड पेस्ट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल में एक्सप्लेन एंगल सम प्रॉपर्टी, और इससे हम एंगल सम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और 180 इसमें आ जाएगा। पैटर्न विद 1, जिसमें 1 का पैटर्न होता है, 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो आ गया 121, या फिर 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 3 2 1, और लास्ट में आपका 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने 3 लिखा नहीं है, मैं भूल गया। तो इस तरीके से कैसा कर दिया, यहाँ पे 3 आना था।